हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो हम लोग ये दो हमारे जो प्रश्न हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पे है कि वाई डू पीपल प्रीफर टू लिव इन सर्टेन रीजन एंड नॉट इन अदर्स। लोग कुछ निश्चित प्रदेशों में क्यों रहना चाहते हैं, अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं। ये हमारे पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो हमारी पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी को कंट्रोल करती है या अफेक्ट करती है। दोनों ही क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 12 की जो चैप्टर 2 है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, इससे हमारा लिया गया है। तो वैसे भी आप पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन आप देखोगे तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा कि कुछ जो हमारे क्षेत्र हैं वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। कुछ हमारे जो क्षेत्र हैं वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है। जैसे कि हमारी सहारा डिजर्ट की बात करोगे, या जो हमारी नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका की जो फॉरेस्टेड एरिया है जहाँ पे क्लाइमेट उतना अच्छी नहीं है, वहाँ की आप बात करोगे तो वहाँ पे पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो कम है। और कुछ एरिया जैसे यूरोप हो गया, साउथ एशिया हो गया, साउथ ईस्टर्न एशिया हो गया, और ईस्टर्न हमारा चाइना हो गया, यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड हमारी रीजन है। तो जाहिर सी बात है, इतनी डेंसिटी जो हमारी पॉपुलेशन है, डेंसली पॉपुलेशन है, उसके लिए कुछ रीजन्स भी होंगे। जैसे इंडिया की बात कर लो तो इंडिया में जो हमारी जो इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्रा की जो प्लेन है, इसके अलावा कोस्टल जो प्लेन एरिया है वो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है एज कम्पेयर टू पेनिनसुलर इंडिया और हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या हिमालयन के रीजन है। तो यहाँ पे आपको रीजन्स बताना है, कारण बताना है कि क्यों हमारा अनइक्वल जो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स हमारा रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो, इंट्रोडक्शन में आप तो लिख सकते हैं कि पीपल भी एज ए रिसोर्स है किसी कंट्री की और सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है। तो रिसोर्स की जो अदर रिसोर्सेस होती हैं वो भी हमारी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है। जैसे आयरन ओर ही ले लो, आयरन ओर सब जगह नहीं पाए जाते हैं। वैसे ही जो पीपल हैं वो भी हमारी रिसोर्स हैं, तो सब जगह अवेलेबल नहीं है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। जैसे इस्टीमेट के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो 90% जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 10% जो लैंड की सरफेस है वहीं पे रहती है। कुछ जो हाईली पॉपुलेटेड जो एरिया है जैसे इंडिया का गंगेटिक प्लेन हो गया, और जैसे यहाँ पे सहारा डिजर्ट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हमारी स्पार्सली पॉपुलेटेड हमारी रीजन है। यदि फैक्टर्स की बात करें तो वैसे तो माइनर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन इसको तीन ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं जो कि पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती है। पहला हमारी है जियोग्राफिकल फैक्टर्स। जियोग्राफिकल फैक्टर्स में सबसे मेजर हमारी आएगी क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट हमारा हो जाएगा। दूसरा हमारे जियोग्राफिकल फैक्टर्स में आप बोल सकते हो कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर जहाँ पे अच्छी अवेलेबल है वहाँ पे डेंसली पॉपुलेट है, जहाँ पे कम है वहाँ पे हमारी कम पॉपुलेशन है। इसके अलावा वाटर के अलावा आप टेरेन देखोगे, प्लेन एरिया और हिली एरिया, ये हमारी टेरेन है, टोपोग्राफी है, तो टेरेन भी हमारा कंट्रोल करती है। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन की अवेलेबिलिटी, जैसे मान लो राजस्थान का जो डिजर्ट एरिया है, सेमी एरिड एरिया है, वहाँ पे भी आपको डेंसली पॉपुलेटेड देखने को मिलेंगे नहर के अलॉन्ग, जो हमारी इंदिरा गांधी कैनाल है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन की वाटर की अवेलेबिलिटी है, कम्युनिकेशन के साधन भी हैं। तो यहाँ पे जियोग्राफिकल फैक्टर्स में हमारा तीन मेजर है, क्लाइमेट, वाटर की अवेलेबिलिटी और हमारी टेरेन। इसके अलावा फर्टाइल सॉइल भी आप बोल सकते हो, जो कि क्लाइमेट से ही हमारी अफेक्ट होती है। तो ये हमारी मेजर फैक्टर्स हैं जियोग्राफिकल फैक्टर्स। तो जैसे कि हमारा इंडिया में आप देखोगे तो जो नर्दर्न प्लेन है वहाँ पे फर्टाइल हमारी सॉइल भी है, फ्लैट प्लेन भी है,
और इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर्स भी है, प्लीजेंट क्लाइमेट भी है। तो सारी हमारी जियोग्राफिकल जो फेवरेबल कंडीशंस हैं हमारे इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्रा जो प्लेन है वहाँ पे है, इसलिए आपको डेंसली पॉपुलेटेड आपको देखने को मिलते हैं। जहाँ पे क्लाइमेट जैसे सहारा के रीजन में क्लाइमेट भी कम है, अच्छी नहीं है, वहाँ पे हार्श क्लाइमेट है, वाटर की अवेलेबिलिटी भी कम है या ना के बराबर है, और जो टोपोग्राफी है वो भी हमारी प्लेन एरिया नहीं है, फर्टाइल सॉइल भी नहीं है, इसकी वजह से आपको वहाँ पे पॉपुलेशन कम देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसके अलावा जैसे क्लाइमेट में आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा डेंसली जो हमारी फॉरेस्टेड एरिया है वहाँ भी क्लाइमेट हमारी अच्छी नहीं होती है। तो जहाँ पे डेंसली हमारी एरिया है, जैसे कि फॉरेस्टेड रीजन, ट्रॉपिकल जो इक्वेटोरियल जो फॉरेस्ट है, वहाँ पे भी आपको ट्राइबल लोग बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेशन देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये हमारी फिजिकल फैक्टर्स हो गए। इसके अलावा इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज और अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, तीन हमारा मेजर फैक्टर्स है इकोनॉमिक फैक्टर जो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करता है। अब मिनरल रिसोर्सेज की बात कर लें, जैसे कि आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहाँ पे फर्टाइल सॉइल भी नहीं है, ना ही ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर उतनी अच्छी है जितनी जो नर्दर्न हमारे प्लेन में है। फिर भी यहाँ पे मिनरल रिसोर्स अच्छी है, ठीक है, आयरन और कोयला, बॉक्साइट, इसके अलावा अदर जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पे जो माइनिंग टाउन है वो हमारे डेवलप हो गए हैं, लोग को एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मिल रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है। अर्बनाइजेशन भी हमारी, जहाँ पे अर्बनाइजेशन ज़्यादा होती है वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है, सिंपल सी बात है। तो अर्बनाइजेशन जहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटी होंगी, अर्बन हमारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगे, वहाँ पे हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ पे इंडस्ट्रीज लगेंगे, ठीक है, इंडस्ट्री जहाँ पे लगेंगे तो वहाँ पे फैक्ट्री वर्कर्स आएंगे। इसके अलावा फैक्ट्री वर्कर्स आएंगे तो उसके लिए वहाँ पे शॉप्स, बैंकिंग या अदर जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं डॉक्टर की, टीचर की, वो हमारे वहाँ पे सेटलमेंट उनका होते रहता है। इसकी वजह से पॉपुलेशन हमारे डेंस हो जाते हैं। तो रिमोट लोकेशन पे भी यदि इंडस्ट्रीज लगी है तो पॉपुलेशन डेंस वहाँ पे हो जाते हैं। अर्बनाइजेशन यदि हो गई है तब पर भी हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है। जहाँ पे इनकी फेवरेबल कंडीशन नहीं है वहाँ पे कम पॉपुलेशन देखने को मिलते हैं। तीसरी हमारी है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। ये हमारी क्या है कि जैसे मान लो कुछ जो एरिया होती है, रीजन होती है, उसकी कल्चरल हमारी सिग्निफिकेंस होती है। जैसे वाराणसी, मथुरा की बात कर लो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर इंडस्ट्रीज़ या अर्बनाइजेशन तो नहीं है। मथुरा की फ़िलहाल बात करेंगे, वाराणसी में तो है, बट यहाँ पे कल्चरल सिग्निफिकेंस है, इसलिए लोग वहाँ पे जाके रहना पसंद करते हैं। खासकर टूरिज़्म ज़्यादा वहाँ पे आती है। इसके अलावा जो वृद्ध लोग होते हैं वहाँ पे जाके अपना जो रेस्ट लाइफ है वहाँ पे बिताते हैं। इसके अलावा जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। इनस्टेबिलिटी जहाँ पे होती है, सोशल अनरेस्ट होती है, वहाँ से लोग माइग्रेट कर जाते हैं। एग्जाम्पल तौर पे अफ़गानिस्तान, सीरिया आप देख सकते हो, यहाँ पे सोशल अनरेस्ट और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है या डेंसिटी है उसको अफेक्ट करने के लिए तीन मेजर कारक हैं। पहला फिजिकल फैक्टर्स, जिसमें कि क्लाइमेट, जहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेट होगा वहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड होंगे, फर्टाइल सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज, और फ्लैट ट्रेन या टोपोग्राफी। इसके अलावा हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स में अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और आपका मिनरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पे हमारी पॉपुलेशन डिपेंड करती है। तीसरा हमारी सोशल और कल्चरल फैक्टर्स में जिस रीजन की कल्चरल इम्पोर्टेंस होती है वहाँ पे पॉपुलेशन अच्छी होती है, ज़्यादा होती है। जहाँ पे सोशल अनरेस्ट होता है वहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है, वहाँ से पॉपुलेशन दूसरी जगह मूव करती है। तो ये सारे रीजन्स हैं हमारा, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है, डेंसिटी है, वो हमारी चेंज होती है या अफेक्ट होती है। तो आज की इस वीडियो में बस नहीं दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।